भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी पैन इंडिया सुपरस्टार्स की बात होती है तो प्रभास का नाम सबसे ऊपर आता है और उनकी आगामी फिल्म द राजा साहब इस समय फिल्म जगत की सबसे चर्चित चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि ये फिल्म उनके करियर में एक बिल्कुल नया मोड़ लेकर आने वाली है। कल की 2898 एडी जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर देने के बाद जहां उन्होंने एक भविष्यवादी योद्धा की भूमिका निभाई थी, अब द राजा साहब में वे एक हॉरर कॉमेडी जॉनर के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जो उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। इस फिल्म का निर्देशन मारुति ने किया है, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्ले के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस बार प्रभास को एक ऐसे अवतार में पेश करने का वादा किया है जिसे उनके डार्लिंग वाले दिनों की याद ताजा हो जाएगी। फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो ये काफी प्रभावशाली है, जहां प्रभास के ऑपोजिट 3 मुख्य अभिनेत्रियां मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार नजर आने वाली हैं, जो फिल्म में ग्लैमर और कहानी के मोड़ को संतुलित करेंगी। इसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त की मौजूदगी ने फिल्म के प्रति उत्सुकता को दुगना कर दिया है, क्योंकि वे फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद एक डार्क शेड वाला किरदार निभा रहे हैं, जो कहानी में मुख्य संघर्ष का कारण बनेगा। फिल्म के बजट की चर्चा हर जगह है और रिपोर्ट्स के अनुसार पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले बन रही इस फिल्म का कुल बजट 400 करोड़ से 450 करोड़ रुपए के बीच है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी हॉरर कॉमेडी फिल्मों की सूची में सबसे ऊपर रखता है। इस भारी भरकम बजट का एक बड़ा हिस्सा न केवल प्रभास की पारिश्रमिक पर खर्च किया गया है, बल्कि फिल्म के भव्य सेट्स और वीएफएक्स पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया है, क्योंकि एक हॉरर फिल्म के लिए विजुअल इफेक्ट्स और वातावरण का सही होना बहुत जरूरी है। रिलीज डेट को लेकर काफी समय तक सस्पेंस बना रहा, लेकिन अब ये आधिकारिक हो चुका है कि द राजा साहब 9 जनवरी 2026 को संक्रांति के शुभ अवसर पर बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, जो तेलुगु और भारतीय बॉक्स ऑफिस के लिए सबसे बड़ा सीजन माना जाता है। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो प्रभास की फिल्मों का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि फिल्म की शुरुआत ऐतिहासिक होगी, जहां पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आसानी से 100 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। भले ही हिंदी बेल्ट में शुरुआती आंकड़े 6 से 10 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद है, लेकिन फिल्म की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसे बहुत आगे ले जा सकती है। फिल्म का संगीत थमन एस द्वारा तैयार किया गया है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे फिल्म में हॉरर और कॉमेडी के मिजाज को ध्यान में रखते हुए एक यादगार बैकग्राउंड स्कोर और चार्ट बस्तर गाने देंगे। द राजा साहब की सबसे बड़ी खूबी इसका मल्टीलिंगुअल होना है, जिससे ये न केवल साउथ के राज्यों में बल्कि उत्तर भारत और विदेशों में भी एक बड़ी दर्शक संख्या को आकर्षित करेगी, क्योंकि प्रभास का ग्लोबल फैन बेस अब काफी बढ़ चुका है। फिल्म में ब्रह्मानंदम और योगी बाबू जैसे कॉमेडी के दिग्गजों की मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि हॉरर के साथ साथ दर्शकों हंसाने की पूरी व्यवस्था की गई है, जो इस जॉनर की सफलता की कुंजी होती है। फिल्म की कहानी के बारे में अफवाहें हैं कि प्रभास इसमें एक राजा के वंशज या एक रहस्यमयी हवेली के मालिक के रूप में दिख सकते हैं, जहां उनका सामना कुछ अलौकिक शक्तियों से होता है। लेकिन मारुति की शैली को देखते हुए इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और सस्पेंस होने की संभावना है। इस फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्देशक मारुति ने प्रभास के मास इमेज और हॉरर कॉमेडी के हल्के फुल्के अंदाज के बीच कैसे संतुलन बनाया है, क्योंकि प्रभास के फैंस उन्हें एक्शन में देखने के आदी हैं, लेकिन इस बार उनका विंटेज लुक और फनी अंदाज एक नया अनुभव होगा। संक्रांति 2026 की ये रिलीज अन्य बड़ी फिल्मों के साथ टकरा सकती है, लेकिन द राजा साहब का स्केल इतना बड़ा है कि ये अपनी जगह बनाने में सक्षम होगी, और फिल्म का प्रचार प्रसार जिस स्तर पर किया जा रहा है उससे साफ है कि मेकर्स इसे केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह पेश करना चाहते हैं। कुल मिलाकर द राजा साहब कास्ट, बजट और मेकिंग के मामले में एक कृष्ण प्रोजेक्ट दिख रहा है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रभास अपनी इस फिल्म के जरिए स्त्री 2 जैसे बड़े हॉरर कॉमेडी रिकॉर्ड्स को चुनौती दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि 2026 की शुरुआत भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।